हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं धीरज कुमार जायसवाल आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारे सिलेबस के बारे में, मैंने आपको 12 चैप्टर का सिलेबस यहां पर डिस्कस किया था कि हमारे 12 चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 11, जो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 11। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात। आज हम लेखांकन अनुपात के बारे में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं, आप ध्यान से सुने। देयर आर 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा रेशियो है उसकी डिटेल, एंड थर्ड टॉपिक हमारा यहाँ पर देयर आर 3 टॉपिक्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्टली मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो होता क्या है? देखो, जब भी 2 या 2 से अधिक मदों के बीच में संबंध को, गणितीय संबंध को कोई व्यक्त करता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको रेशियो बोलते हैं। टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, टू अर्थमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को जो करता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो। 2 या 2 से अधिक मदों के बीच में जो संबंध को बताता है, 2 and more than 2, जब भी 2 and more than 2 ट्रांजैक्शंस को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो रेशियो कहलाता है। देन अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो जो एक्सप्रेस्ड हो जाए अकाउंट्स में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। 2 या 2 से अधिक मदों के बीच में संबंध को तो रेशियो बोलते हैं, ठीक है, 2 and more than। लेकिन अगर वही चीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो जाए तो वो कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बैलेंस शीट है हमारे पास, यहाँ पर कोई P&L अकाउंट है, उन दोनों के बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट जो करता है, उनके बीच में जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। ये मैंने आपको बताया रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो की डेफिनेशन। इन दोनों की डेफिनेशन मैं आपको एक फाइल के रूप में यहां पर सेंड करूंगा, जहां से आप इनकी डेफिनेशंस को नोट डाउन करोगे। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, जो हमारा आज का टॉपिक नंबर फर्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपातों का वर्गीकरण। मतलब अकाउंटिंग रेशियो के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स का होता है यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो। तो हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियो 5 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स का है। 5 टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, विनियोग विश्लेषण अनुपात, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हम यहां पर 5 रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये 5 रेशियोज के अंदर भी बहुत सारे के टाइप्स हैं। जैसे मैंने फर्स्ट रेशियो आज डिस्कस करूंगा, लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हिंदी में तरलता अनुपात बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 फॉर्मूलाज आएंगे। यहां पर सिर्फ फॉर्मूलाज का ही गेम है। जितने भी ये चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इस पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक था वो टाइप्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हमारा जो पहला रेशियो है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट रेशियो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 टाइप्स के रेशियोज आते हैं। आप बोलोगे सर ये भी रेशियो, ये भी रेशियो? नहीं, 5 रेशियोज हैं हमारे मेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इन 5 रेशियोज में भी जो फर्स्ट रेशियो है, इसके अंदर 2 रेशियोज आएंगे। यहां पर जो नंबर अपना सेकंड है, एक्टिविटी रेशियो, इसके अंदर 4 रेशियो आएंगे। विनियोग विश्लेषण अनुपात, इसके अंदर हमारे 3 रेशियोज आएंगे। लाभदायकता अनुपात, इसके अंदर 5 रेशियोज आएंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंदर भी हमारे 4 रेशियोज आएंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा चैप्टर का डिटेल है। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो,
पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सिर्फ दो ही रेशियो आते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज आर कैलकुलेट। हम 2 रेशियो पढ़ेंगे। पहला रेशियो है करंट रेशियो, दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो। पहला रेशियो क्या है? करंट रेशियो। दूसरा रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो। क्लियर है? इन रेशियोज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लिक्विडिटी का मीन बता देता हूं। लिक्विडिटी का मीन होता क्या है? देखो, लिक्विडिटी का मीन होता है जब किसी भी संपत्ति को या किसी भी चीज को अपन कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहलाता है लिक्विड। ठीक है? जैसे वाटर होता है ना लिक्विड, ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में यहां लिक्विड वर्ड का मतलब है इन मनी ऑफ टर्म्स इन कैश। किसी भी चीज को नगद में, कैश में कन्वर्ट करना लिक्विड कहलाता है। ओके, तो अब ये बात आती है सर इस पूरे चैप्टर में करेंगे क्या? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट मिनट में ही ये बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक काम करेंगे। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और उसको वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू को शो करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। मतलब पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। पूरा चैप्टर कौन से बेस पर है? ये फॉर्मूला बेस पर। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करोगे और पूरे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करने के बाद इसके फॉर्मूला लर्न करोगे। ठीक है? आज हम सिर्फ पहला रेशो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पहला, ओनली फर्स्ट रेशो, जिसके बारे में मैंने बताया है लिक्विडिटी रेशो। इसमें भी 2 टाइप्स, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, मतलब लिक्विडिटी के 2 पार्ट, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। नाम सेम से लग रहे होंगे बट दे आर नॉट सेम। ये है लिक्विडिटी, TY, और ये है लिक्विड। अंडरस्टैंड? अगर क्वेश्चन ये आता है कि कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात ज्ञात कीजिए, अब तो ये दोनों करने हैं, और बोले तरल अनुपात ज्ञात कीजिए तो सिर्फ ये करना है। तरल मतलब लिक्विड। ओके, तो यहां पर पहला है करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटे, बटे मतलब डिवाइड। ये डिवाइड का साइन होता है, सब जानते हैं। जैसे मैंने बोला 1/2, ठीक है? ऐसे ही ये है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? सेकंड है लिक्विड रेशो। इसके 3 नाम हैं। इसको लिक्विड रेशो बोल सकते हैं, इसको क्विक रेशो बोल सकते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशो बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हर एक पर्सन के एक नाम नहीं होता, 2 नाम होते हैं। उसको बाहर किसी और नाम से जाना जाता है और घर पर किसी और नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यहां पर भी इसके 3 नाम हैं। इसको लिक्विड भी बोल सकते हैं, क्विक भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है या एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो यहां पर कौन सा नाम बोलेगा। इनमें से कोई भी नेम अगर मेंशन होता है तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड रेशो। क्लियर है स्टूडेंट्स? इनके फॉर्मूले आपके सामने हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? सिर्फ आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। क्या लर्न करना है मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। आपको सिर्फ ये 5 फॉर्मूले लर्न करने हैं कि 5 टाइप्स के रेशो होते हैं। इनके नेम याद करने हैं। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया लिक्विडिटी रेशो, उसमें करंट रेशो है और क्विक लिक्विड रेशो है। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? अब क्या करंट एसेट्स होती है, क्या करंट लायबिलिटी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहां पर कितने रेशोज हम डिस्कस करेंगे? 2, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फर्स्टली आप आगे का नोट डाउन ना करें, पहले यहां तक का टॉपिक नोट डाउन करें। मेरे इंस्ट्रक्शंस को उसी तरीके से फॉलो करें जिस तरीके से मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूं। अगर आप उस टाइप से इनको फॉलो करोगे तो चीजें क्लियर होंगी और आपको समझ में आएगा, और अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को करोगे तो आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो मैंने आज आपको टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड का यहां तक का पोर्शन क्लियर किया है। तो आप अगला नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले यहां तक के टॉपिक को एक बार नोट डाउन करें और इसको एक बार आराम से देखें। उसके बाद अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसके बाद देखें। आप यहां तक का देखेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।